श्री राधे राधे दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए एक जानकारी लेकर के आई हूँ कि नागों की पूजा के दिन गुड़िया को पीटने का रिवाज, जाने इस परंपरा के पीछे छिपी कहानी। नाग पंचमी के दिन उत्तर प्रदेश के गांवों, कस्बों और शहरों में गुड़िया का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन बहनें जिस गुड़िया को सजाती हैं उसे भाई पीटने क्यों पहुंच जाते हैं? कब और कैसे शुरू हुई गुड़िया को पीटने की परंपरा और नाग पूजा से इसका क्या संबंध है, इसे जानना भी दिलचस्प है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस पावन तिथि को नाग देवता की पूजा के लिए जाना जाता है। इस दिन उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में गुड़िया का पर्व भी मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के पूजन के साथ शाम के समय तमाम जगह पर गुड़िया की डंडे से पिटाई की जाती है। ये देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। बहनों के द्वारा सजाई गई गुड़िया को उनके भाई डंडे से आखिर क्यों पीटते हैं? इस पर्व पर गुड़िया पीटने के रिवाज से जुड़ी कथा और इस परंपरा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नाग पंचमी के दिन उत्तर प्रदेश के गांवों, कस्बों और शहरों में हर साल गुड़िया का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के लिए बहनें कई दिनों पहले से ही अपनी गुड़िया तैयार करना शुरू कर देती हैं। अमूमन तमाम लड़कियां पुराने कपड़े से बनी गुड़िया को तैयार करके उसे चौराहे या तालाब आदि के पास रख आती हैं, जिसके बाद वहां पर एकत्रित उनके भाई और दूसरे बच्चे डंडे से पीटते हैं। गुड़िया की पिटाई के पीछे एक कथा छिपी हुई है, जिसके अनुसार पुरातन समय में भोलेनाथ नाम का लड़का नाग देवता का अनन्य भक्त था। वह लड़का प्रतिदिन किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के साथ नाग देवता की विशेष रूप से पूजा किया करता था। ये माना जाता है कि उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर नाग देवता उसे प्रतिदिन दर्शन दिया करते थे। यह भी मान्यता है कि कई बार मंदिर में पूजा के दौरान उस शिव भक्त के पैरों में लिपट जाया करते थे। पूजा के दौरान नाग उस शिव भक्त के पैरों पर लिपट जाया करते थे, लेकिन नाग देवता की कृपा से उसे कभी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। एक दिन जब महादेव शिवालय में नाग देवता की पूजा में ध्यान में मगन था, तभी हमेशा की तरह एक नाग उसके पैरों में आकर लिपट गया। उसी समय उसकी बहन वहां पर पहुंच गई। नाग को अपने भाई के पैरों में लिपटा हुआ देखकर वो डर गई। वो ये सोचकर डर गई कि नाग उसके भाई को काट सकता है, इसलिए उसने लाठी उठाई और उस नाग को पीटकर मार डाला। महादेव का जब ध्यान टूटा तो उसने अपने सामने नाग को मरा हुआ पाया। बहन के द्वारा नाग के मारे जाने से भाई को बहुत गुस्सा आया और जब उसने इसका कारण अपनी बहन से पूछा तो बहन ने सच्चाई बता दी। इस पर महादेव ने अपनी बहन से कहा कि तुमने नाग देवता को मारा है, लेकिन इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। चूंकि बहन ने अनजाने में नाग को मारा था, इसलिए उस दिन प्रतीकात्मक सजा के तौर पर कपड़े से बनी गुड़िया को पीटा गया। तब से लेकर आज तक नाग पंचमी के दिन गुड़िया को पीटने की परंपरा चली आ रही है। इसी से संबंधित एक और कथा है। एक अन्य कथा के मुताबिक तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मौत हो गई थी। कई वर्षों के बाद तक्षक की चौथी पीढ़ी की कन्या का विवाह राजा परीक्षित की चौथी पीढ़ी में हुआ। विवाह के बाद उसने अतीत का ये राज एक सेविका को बता दिया। कन्या ने सेविका से कहा कि वो ये बात किसी दूसरे को ना बताए, लेकिन सेविका ये बात छिपा ना सकी और उसने दूसरी सेविका को भी बता दी और धीरे धीरे पूरे नगर में ये बात फैल गई। ये बात जब तक्षक के राजा तक पहुंची तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने नगर की सभी स्त्रियों को चौराहे पर एकत्र होने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें कोड़ों से पीटने का आदेश दिया। राजा इस बात से नाराज था कि स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचने के कारण उसके वंश के अतीत से जुड़ी कहानी पूरे राज्य में फैल गई और मान्यताओं के अनुसार तभी से गुड़िया पीटने की परंपरा शुरू हुई है। लोक मान्यताओं में ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं जिन पर लोग सदियों से अमल करते रहे हैं। मौजूदा समय की बात करें तो नाग पंचमी के दिन न केवल सर्प देवता की पूजा की जाती है, बल्कि कई जगह मेले भी लगते हैं, कजरी भी गाई जाती है, पकवान बनते हैं। इस तरह ये पर्व लोक जीवन में रचा बसा हुआ है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो राधे राधे दोस्तों,
आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।